कहानी सफलता की दृढ़ संकल्प। हर इंसान के जीवन में उसके माँ बाप की खुशी के लिए, अपनी सफलता के लिए एक दृढ़ संकल्प होना ही चाहिए, जिसकी वजह से वो उस सफलता को पा ले जिसके सपने वो खुद और उसके माँ बाप देखे। इसी के ऊपर एक कहानी है, दृढ़ संकल्प। उस कहानी को मैंने खुद लिखा है और आपको सुनाता हूं। कहानी के माध्यम से समझिए कि दृढ़ संकल्प किसे कहते हैं और हर व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प क्यों होना चाहिए और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प ही जरूरी क्यों है। एक गांव में एक जमींदार था। वो बहुत ही क्रूर और लालची स्वभाव का था। उसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, जिसके पास एक बेटा था। ब्राह्मण दंपत्ति अपने बेटे के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए उस जमींदार के यहाँ रसोइया का काम करते थे और वहां से जो पैसा मिलता था वो अपने बेटे के पालन पोषण और पढ़ाई में लगाते थे। जब बेटा छोटा था तो अक्सर अपने माँ बाप के साथ जमींदार के यहाँ जाया करता था। वहां पर अपने माँ बाप को जी तोड़ मेहनत करते हुए देखता था और जमींदार की डांट खाते हुए देखता था। लड़का बड़ा हुआ, माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया। लड़का शहर गया, वहां पढ़ाई करने लगा। यहाँ वो दंपत्ति जमींदार के यहाँ दिन रात मेहनत करने लगे अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के खर्च के लिए। अब बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई, बच्चा अपने माँ बाप से मिलने के लिए घर आया। घर आकर देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। तब वो जमींदार के यहाँ गया अपने माँ बाप से मिलने। जब वो लड़का जमींदार के यहाँ पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी माँ जमींदार के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही है और उसका पिता वहीं बगल में मुर्गा बना हुआ है। तब यह देखकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ और अपने पिता को मुर्गा बना हुआ देखकर वो जानने की ये कोशिश किया कि आखिर मेरे पिता की गलती क्या है और उसे जमींदार ने मुर्गा क्यों बनाया है। जब उस लड़के को ये पता चला कि जमींदार ने उसके माँ बाप को मुर्गा इसलिए बनाया है कि उसकी माँ ने बेटे के आने की खुशी में जल्दी जल्दी में मिर्चा ज़्यादा कर दिया सब्जी में और जमींदार को तीखा पसंद नहीं था। यह सुनकर बेटे को बहुत दुख हुआ और वो अपने माँ बाप को लेकर घर आया और जमींदार के यहाँ काम ना करने को बोला। अगले ही दिन बेटा अपने माँ बाप को लेकर के शहर लौट आया और वहाँ एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। बेटे ने
अपने अंदर दृढ़ संकल्प लिया कि हम जमींदार से बदला लेंगे। अब बेटा जमींदार से बदला लेने के लिए अपने दिल में ये भावना पाल लिया कि हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। यहाँ जब लड़का बड़ी कंपनी में नौकरी किया, इतनी मेहनत की कि कंपनी काफी मुनाफे में चलने लगी। इससे खुश होकर के कंपनी के मालिक ने उसे एक बड़ी पोस्ट दे दी। अब लड़का धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगा। पैसा इकट्ठा करके उसके पास जब पैसा हो गया तो उसने एक खुद की नई कंपनी डाल दी और वो कंपनी उसने डाली जो जमींदार खुद जिस चीज का व्यापार करता था। ऐसे धीरे धीरे करते करते उस लड़के के पास कई निजी कंपनियां हो गई। अब वो लड़का धीरे धीरे करके गांव में जमीन खरीदने लगा। इधर व्यापार में व्यापारी और उस लड़के की टक्कर होने लगी और उस लड़के का प्रोडक्ट व्यापारी की अपेक्षा काफी अच्छे थे। इसलिए व्यापारी के कस्टमर धीरे धीरे लड़के के पास आने लगे। अब इधर लड़के के पास काफी जमीन हो गई और उस जमीन पर उसने अपने गांव वालों को अच्छी सहूलियत दी और गांव वाले जमींदार के घर से नौकरी छोड़कर उस लड़के के यहाँ नौकरी करने लगे। इधर व्यापार में घाटे के कारण धीरे धीरे जमींदार का व्यापार ठप हो गया और अपने जमीन के एक टुकड़े को बेचने लगा। वो एक एक टुकड़े को बेचते बेचते एक दिन ऐसा आया कि जमींदार के पास जमीन नाम मात्र की बची। तब जमींदार ने उस लड़के से मिलने की सोची और जमींदार उस लड़के से मिलने गया। जब लड़के ने उस जमींदार को इस फटे पुराने कपड़े के हालात में देखे तो उस लड़के को बहुत दुख हुआ और उस लड़के ने जमींदार से बोला कि आज जिस पोजीशन पर आप हैं, इस पोजीशन के जिम्मेदार आप हैं और मैं जिस पोजीशन पे हूँ, इस पोजीशन के जिम्मेदार भी आप हैं। क्योंकि उस दिन मेरे माँ बाप को आपने मुर्गा ना बनाया होता तो मेरे अंदर आपसे बदला लेने का दृढ़ संकल्प ना जागा होता और आज हम जिस पोजीशन पे हैं ना पहुंच पाए होते। इसलिए आपको भी उस लड़के जैसा दृढ़ संकल्प लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं तो आप उस बुलंदियों को नहीं पा सकेंगे जिसके सपने आपने और आपके माँ बाप ने देखे हैं। इसलिए अपने को उस सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा।